A very good morning to my dear students of class 9th. Bacha, this is a biology preparatory assignment. This is the second preparatory assignment, bacha. And in this assignment, we cover the back exercise of second chapter, the unit of life. My dear students, the questions which we cover in this assignment, that part will come in your paper. In back exercise I also cover bache part E, structural means diagram based questions, so also revise that one. Let's start. First of all, the multiple choice question. In the multiple choice question bache, which one of the following cell organelles is correctly matched with its function? इन सेल ना बच्चे, सेल चैप्टर जो है सेल के हमारे बॉडी की सबसे बेसिक फंक्शनल यूनिट है. व्हेन द सेल इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक मैनर इट फॉर्म अ टिश्यू. और जब टिश्यू एक स्पेसिफिक मैनर में, ठीक है, कंबाइंड अप होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन. अभी यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स की बात करें बच्चे, जो सेल ऑर्गेनल्स है ना, जो सेल है इसके बीच में छोटे छोटे, ठीक है, माइटोचोंड्रिया अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं. तो वो कौन कौन से, जैसे प्लांट में क्लोरोप्लास्ट है, अभी ये ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, तो वो कौन करता है, वो क्लोरोप्लास्ट करता है, वहाँ पे ये परफॉर्म होता है. ऐसे ही बच्चे जो सेकंड है, ठीक है, हमारा एनिमल सेल में जो एनर्जी है, खाने से एनर्जी मिलती है, हमने किया कि लास्ट ईयर ग्लूकोज, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है, देन वी गेट द एनर्जी. तो उसमें क्या है कि एनिमल सेल में हमारे पास माइटोचोंड्रिया है जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल. तो ये, ठीक है, राइबोसोम्स हैं, न्यूक्लियस है, ठीक है, राइबोसोम्स के बाद हमारे पास रेडिकुलर है, ठीक है. अभी राइबोसोम क्या करते हैं बच्चे, ये प्रोटीन सिंथेसाइज है. तो ये जो बच्चे, ठीक है, नेम्स में ले रही हूँ, ये सेल ऑर्गेनल्स हैं. और क्वेश्चन क्या अभी हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज करेक्टली मैच विद दिस फंक्शन. वो कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो उसके फंक्शन से प्रॉपरली मैच्ड है. फर्स्ट इज राइबोसोम्स. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, राइबोसोम्स क्या करते हैं, सिंथेसाइजेस ऑफ प्रोटीन. बच्चे माइटोचोंड्रिया, यहाँ पे लिखा सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्रीली मेम्ब्रेन. सेंट्रोसोम्स कैरीज जीन्स. द करेक्ट आंसर इज राइबोसोम्स. बच्चे राइबोसोम्स का जो ये फंक्शन लिखा है ये करेक्ट है, क्योंकि माइटोचोंड्रिया तो पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है. ऑल लाइफ स्टार्ट है, जितनी भी जिंदगी है, मीन्स जैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं बच्चे, वो सिंगल सेल से स्टार्ट होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड बोथ इन सेल ऑफ अ मैंगो प्लांट एंड अ मंकी. वो बोल रहे हैं वो कौन सा ऐसा एक चीज़ है जो दोनों में हम, ठीक है, देखते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, जो एनिमल एंड प्लांट सेल है ना, तो सेल वॉल होती है, एक सेल वॉल होती है, वो सिर्फ प्लांट सेल में होती है. एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है वो दोनों में है. किन दोनों में है वो एनिमल सेल्स में भी और प्लांट सेल्स में भी है. क्लोरोप्लास्ट है, ये ओनली प्लांट सेल्स में है. क्लियर. तो करेक्ट आंसर इज सेल मेम्ब्रेन. A plant cell can be identified from an animal cell by the absence of centrosomes. प्लांट सेल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अभी देखो, अगर यहाँ पे होता, ठीक है, इसकी जगह अगर होता सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सॉरी सेल वॉल, ठीक है, प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल, तो सेल वॉल भी सिर्फ जो है वो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती. क्लियर. नेक्स्ट, प्लांट सेल हैज ए सेल वॉल मेड अप ऑफ. सेल वॉल किससे बनी होती है, मैं सेल वॉल कर रही हूँ, तो ये बनी क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है बच्चे, सेलुलोज. द सेल ऑर्गेनल दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन ऑफ सेल. रेस्पिरेशन मीन्स पावर. अभी खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं, हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो ये प्रोसेस जो चलता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है, ये कहाँ पे होता है, ये माइटोचोंड्रिया में होता है. नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. लिबरेशन ऑफ एनर्जी. माइटोचोंड्रिया synthesizes of protein, that is called ribosome. Transmission of hereditary character means gene hereditary. क्यों एक इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है, that is called chromosomes.
इनिशिएशन ऑफ अ सेल डिवीजन मीन सेल डिवीजन का कहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, सेंट्रोसोम से। हाइड्रोलाइटिक इन फंक्शन, हाइड्रोलाइटिक का है लाइसोसोम्स। एंट्री ऑफ ओनली सर्टेन सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, बच्चे सेल मेम्ब्रेन, ये फ्रीली मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, ये लिमिटेड है ये इसमें। अभी ट्रू एंड फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन यू राइट द करेक्ट आंसर। ऑल एनिमल सेल कंटेन सेल वॉल, 9 बच्चे प्लांट सेल आएगा, ठीक है, या तो आप लिखेंगे ऑल प्लांट सेल कंटेन सेल वॉल, या आप लिख सकते हो ऑल एनिमल सेल डू नॉट कंटेन अ सेल वॉल। अगर आप यहाँ पे प्लांट सेल लिखोगे देन इट्स ऑल्सो वेरी गुड आंसर। और सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, 9 भी फिलअप किया, क्या है यहाँ पे सेलुलोज। सेंट्रोसोम्स अकर्स इन एनिमल सेल्स, बिल्कुल ठीक है बच्चे, सेंट्रोसोम्स में क्या होता है, डिवीजन स्टार्ट होने लग जाती है ना। प्लांट सेल कंटेन लार्ज वैक्यूल, बिल्कुल सही है बच्चे, एनिमल सेल में या तो होता नहीं, अगर होता है तो स्मॉल है। प्रोटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ अ सेल विच सराउंडेड द न्यूक्लियस, बच्चे जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, ठीक है, यूकैरियोटिक में जो साइटोप्लाज्म है वो पार्ट होता है सेल का, जिसके जो, ठीक है, साइटोप्लाज्म है बच्चे जो हमारे सेल के सराउंडिंग, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होता है। जीन्स आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम्स, बिल्कुल ठीक है बच्चे, जीन्स क्रोमोसोम्स क्या हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन गैदर करता है, और ये इंफॉर्मेशन किस में होती है, जीन्स में, तो जीन्स कहाँ पे होंगे, क्रोमोसोम में, सो इट इज अ ट्रू। एंथोसाइंस आर द पिगमेंट ऑफ फ्लावर दैट आर डिजोल्व इन सेल सेप्स, बिल्कुल ठीक है बच्चे ये। हाउ मेनी क्रोमोसोम पेयर आर फाउंड इन ह्यूमन, बच्चे यहाँ पे पेयर की बात की है तो पेयर 23 है। अगर आ जाए हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड, हाउ मेनी क्रोमोसोम कितने हैं, तो इसके डबल है, मींस 46। क्लियर, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, यहाँ पे अगर पेयर है तो पेयर हमारे पास 23 है, ठीक है। पेयर का मतलब होता है कि जोड़ा, मतलब 1 2, जैसे आपके सॉक्स है, सॉक्स क्या है, पेयर, पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है, 2 जुराबे डालते हो आप, पेयर डालते हो तो हम कंसीडर किस में करते हैं, 1 पेयर कंसीडर करते हैं ना, है कितने उसमें 2, पीसेस कितने हैं 2। ऐसे ही अगर ये 23 पेयर्स हैं तो एक पेयर में कितने हैं, 2 क्रोमोसोम है, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 46, टोटल नंबर आर 46, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे भी लिख रही हूँ आपको समझने के लिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के जो नंबर है वो 46 है। पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये देखो ये डिफरेंस है, नंबर और पेयर, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो 46 का हाफ है दैट इज 23। व्हाट इज द नेम ऑफ केमिकल सब्सटेंस विच कंस्टिट्यूट्स द जीन्स, वो कौन है बच्चे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जिसमें हमारी डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच ए विद बी, बट आई राइट द करेक्ट आंसर इन फ्रंट ऑफ दिस। द फर्स्ट वन इज vacuoles covered by tonoplast, nucleus form RNA, RNA होते हैं बच्चे राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम्स, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, वो खुद ही अपने आप को, अगर वो टीयर या कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए ना तो वो खुद ही अपने आप को खत्म कर देगा, डाइजेस्ट इटसेल्फ। Xanthocyanins, anthocyanins means dissolved in the cytoplasm, ये पिगमेंट होते हैं विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, फ्लावर्स। क्रिस्टल रेस्पिरेटरी एंजाइम, ये एंजाइम का नाम है। फिलिंग द ब्लैंक्स, इन फिलिंग द ब्लैंक्स बच्चे द फर्स्ट इज डैश कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन सैक एंड secrete 40 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, 40 तरह के डिफरेंट डाइजेस्टिव मीन्स डाइजेस्ट करने वाले जो डाइजेशन पार्ट है, तो लाइसोसोम। सेंट्रोल इज सराउंडेड बाय माइक्रोब्स लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। Very thin flexible living membrane which is differentially permeable is plasma membrane. More than 1000 chromosomes are found in the nucleus of certain insects. जैसे हमारे में मैंने बोला ना 46 chromosomes होते हैं, insects में 1000 chromosomes होते हैं। Genes are hereditary unit. Leucoplast is a plastid which stores starch. The next one is बच्चे E पार्ट, ठीक है, ओनली वन क्वेश्चन इन दिस E पार्ट बच्चे, दिस इज अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, आपको ना 2 यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं, अभी मैं बोल रही हूँ ना प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, बच्चे ये वही है। अगर आप ध्यान से देखो, देखो इस डायग्राम में आपके पास 2 जो है लेयर्स है, ऐसे 2 लेयर्स आ रही है ना, और इस सेल में सिर्फ एक ही लेयर है ये वाली। अगर बच्चे 2 लेयर्स हों तो वो जो है वो प्लांट सेल होता है,
अभी इसमें एक ही लेयर है, ये एक आउटलाइनिंग है ना, वन सिंगल आउटलाइनिंग, दिस इज द एनिमल सेल। अभी मैं कैसे बोल रही हूँ कि हाँ इसमें 2 लेयर्स हैं, तो ये क्या है बच्चे, ये जो 2 लेयर्स होती है ना, देखो ये बाहर वाली लेयर है, ये सेल वॉल है, और जो अंदर वाली ये इंटरनल लेयर है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन या हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों का मतलब एक ही है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स आपका निकनेम होता है ना, ऐसे इनके 2 नेम है, ठीक है, या इसे सेल बोल देते हैं। और एनिमल सेल में जो ये मेम्ब्रेन है, ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मीन्स एनिमल सेल में जो ये आउटर मोस्ट है ना लेयर मीन्स सेल वॉल है, ये एब्सेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। तो अभी क्वेश्चन देखो क्या है, वो बोल रहे विच वन ऑफ दीज इज अ प्लांट सेल, दोनों में से कौन सा प्लांट सेल, अभी आपको बताया है मैंने, जो रीजन अभी बताया वही आंसर है कि फिगर बी है जो वो प्लांट सेल है, क्योंकि इसमें सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट है। दूसरी बात बच्चे, इसमें देखो ये वैक्यूल बिल्कुल छोटा और इसमें वैक्यूल जो है बड़े हैं, ठीक है, क्लियर बच्चे। नेक्स्ट देखो, लिस्ट द सेल स्ट्रक्चर विच आर कॉमन इन बोथ टाइप्स। अभी आप ना अपनी बुक में देखना ध्यान से, आपको ना सेल वॉल और एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों के डायग्राम दे रखे हैं, तो दोनों के डायग्राम्स में ना आपको बच्चे जो कॉमन है वो बता रखा है कि दीज आर द कॉमन। अभी कॉमन क्या क्या है, देखो एक तो सेल मेम्ब्रेन है, ये अभी मैंने बोला कि सेल मेम्ब्रेन इसमें भी इसमें भी है बच्चे, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइबोसोम्स, गोल्जी एपरेटस, माइटोचोंड्रिया, वो क्या है कॉमन है दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन प्लांट, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो ओनली प्लांट्स में फाउंड होता है या एनिमल्स में फाउंड होता है, मतलब प्लास्टिड्स ओनली एनिमल प्लांट सेल्स में होते हैं फाउंड, और सेंट्रोल्स जो हैं वो एनिमल सेल्स में होते हैं फाउंड। दिस इज अवर सेकेंड चैप्टर बुक एक्सरसाइज विच विल कम इन योर पेपर। सो बच्चे रिवाइज योर फर्स्ट एंड सेकेंड प्रिपरेटरी असाइनमेंट, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन and also practice in the written form. Thank you so much.